नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिज़नेस में। जैसे कि हमने देखा कि लास्ट वीक बाज़ार में काफ़ी सारे रिज़ल्ट्स देखे गए हैं। ओवर द वीकेंड भी काफ़ी सारे रिज़ल्ट्स आए हैं, जिसकी वजह से जो ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने स्टॉक्स के ऊपर अपनी जो रेटिंग है, उनको काफ़ी ज़्यादा रीशफ़ल किया है। अगर बात करें ब्रोकरेज फर्म जैसे कि जेफरीज़ ने बैंक ऑफ बड़ौदा में अपनी रेटिंग को रीशफ़ल किया है, बाय रेटिंग कर दी है। सिटी ग्रुप ने अपने पॉलीकैब इंडिया के लिए जो रेटिंग है, उसको बाय कर दिया है। जेफरीज़ ने अपनी रेटिंग को आयशर मोटर में मेंटेन करा है बाय में और साथ ही साथ मॉर्गन स्टैनली ने टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स को देखते हुए रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है ओवरवेट से इक्वल वेट में। तो आइए जानते हैं कि करके कौन से स्टॉक के अंदर किस तरीके की रेटिंग दी गई है और क्या टारगेट प्राइस बताए गए हैं ब्रोकरेज फर्म की तरफ से। अगर बात करें सिटी ग्रुप की, तो सबसे पहले सिटी ग्रुप ने पॉलीकैब इंडिया के अंदर बाय रेटिंग दी है, जहां पे टारगेट प्राइस को 6276 से अपग्रेड करके 7708 कर दिया गया है। जो अभी पॉलीकैब इंडिया है, इसने अपने क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो काफी अच्छे दिखाए थे, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी गई थी। साथ ही साथ जो ग्रोथ मोमेंटम है उसमें काफी ज्यादा इंटैक्ट ग्रोथ देखने को मिली थी। अब जो केबल और वायर बिजनेस है, उसकी जो बिजनेस ग्रोथ अगर हम ओवरऑल सेक्टर में देखें, वो काफी ज्यादा रोबस्ट दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ अगर एफएमसीजी सेक्टर की बात करी जाए, तो वहां पे जो मार्जिन है वो कहीं ना कहीं वीक दिखाई दे रहे हैं। जो Q4 रिजल्ट आए हैं, ओवरऑल अगर हम एफएमसीजी सेक्टर की बात करें, तो उसमें इतना ज़्यादा अच्छा मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ब्रोकरेज ने इसके ऊपर रिव्यू किया है, बोला है कि जो बैलेंस शीट है और जो उनका वर्किंग कैपिटल है, वो कब अभी भी कहीं न कहीं एक हेल्दी मेंटेन पोज़ीशन पे है। जिसके साथ इसके अलावा जो जेफरीज़ है, उन्होंने आयशर मोटर्स में अभी हाल ही आयशर मोटर्स ने भी अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स को अनाउंस किया है, उसको बाय रेटिंग दी है, जो टारगेट है उसको 4900 से बढ़ा के 6000 पे कर दिया है और अपनी रेटिंग को भी रीशफ़ल कर दिया है। क्योंकि जो मार्च क्वार्टर के आयशर मोटर्स के जो रिजल्ट आए हैं, वो अच्छे आए हैं और जो एक्सपेक्टेशन थी, वो कहीं न कहीं अपनी एक्सपेक्टेशन को मैच कर रहे हैं। जो टू व्हीलर का बिज़नेस है, उसमें जो स्ट्रॉन्ग डिमांड है, वो कहीं न कहीं पॉइज़ नज़र आ रही है और साथ ही साथ जो लॉन्ग टर्म का मार्केट ओवरव्यू है, वो कहीं न कहीं एक स्ट्रॉन्ग डिमांड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर ओवरऑल सेक्टर की बात करी जाए और जो नज़रिया अगर रखा जाए, अगर वो लॉन्ग टर्म का रखा जाए, तो वहीं वहाँ पे कहीं न कहीं इसको देखते हुए, रोबस्ट डिमांड को देखते हुए जो ब्रोकरेज है, इसने इसकी रेटिंग को रीशफ़ल करके बाय कर दिया है। इसके बाद अगर मॉर्गन स्टैनली की बात करी जाए, तो मॉर्गन स्टैनली ने टाटा मोटर्स की जो रेटिंग है, उसको रीशफ़ल किया है, ओवरवेट से इक्वल वेट कर दिया है। लेकिन जो टारगेट है, उसको कहीं न कहीं चेंज करा है। पहले जो टारगेट दिए गए थे 1013 को 13 के, उसको रीशफ़ल करके 1100 के टारगेट दे दिए गए हैं मॉर्गन स्टैनली की तरफ से टाटा मोटर्स में। अभी टाटा मोटर्स के हाल ही में रिजल्ट आए हैं, साथ ही साथ जो सेफ्टी फीचर्स को लेके बात चल रही है, उसकी वजह से जो न्यूज़ आ रही है, उसमें काफ़ी ज़्यादा दिखाया जा रहा है कि जो टाटा मोटर्स का प्रॉफिट है, उसमें कहीं न कहीं 1000% का अपसाइड देखने को मिला है। लेकिन अगर हम बैलेंस शीट की तरफ नज़र डालें, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है, उसमें थोड़ी-सी हमें एक नेगेटिव साइड भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये आज बाज़ार के अंदर हमें टाटा मोटर्स में अप्रॉक्सिमेटली 9% का डाउनसाइड भी देखने को मिला है। इसके अलावा जो जेएलआर है, उसका जो क्वार्टर 4 का एबिट मार्जिन है, वो 9.2% है। जो गाइडेंस है फिस्कल ईयर 25 के लिए और साथ ही साथ फिस्कल ईयर 26 के लिए, वो 8.5% और 10% रिस्पेक्टिवली मेंटेन रखी गई है। इसके साथ ही साथ बोला गया है कि जो शार्प ईवी का पिकअप है, उसने एक कहीं न कहीं फिस्कल ईयर 25 के लिए टर्न अराउंड गेम लेके आया है और उसकी वजह से टाटा मोटर्स में बाय रेटिंग को मेंटेन रखा गया है। इसके अलावा जेफरीज़ ने बैंक ऑफ बड़ौदा में बाय रेटिंग दी है और अ, अपग्रेड भी कर दिया है, साथ ही साथ अंडर परफॉर्मर पहले था और उसको अब बाय की रेटिंग में शिफ्ट कर दिया है। पहले इसका जो टारगेट दिया गया था, वो दिया गया था अप्रॉक्सिमेटली ₹88, लेकिन अब टारगेट को अपग्रेड करके ये ₹310 कर दिया गया है। अब जो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं, अगर पर्टिकुलरली अभी हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, तो उसने एक अपने क्वार्टरली रिजल्ट में स्टीडी ग्रोथ दिखाई है। लोन्स के सेक्टर में एक स्टीडी ग्रोथ देखने को मिली है और जो टॉप लाइन मार्जिन है, वो कहीं न कहीं हमारा शिफ्ट हो गया है और काफ़ी अच्छी कोर लाइन पे वो शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया है। अगर स्लिपेज की बात करें, तो वो भी कहीं न कहीं एक हाई टाइड में बने हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि मई में वो नॉर्मलाइज़ हो जाए यहाँ से और जो रिटर्न ऑन एसेट है हमारा, जो आरओए है, वो प्लस 1% है और जो कि दिखाई दे रहा है कि आने वाले टाइम पे ये और भी ज़्यादा अपने फेयर वैल्यूएशन में हमें दिखाई देने को मिल सकता है। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स थे जिनको आज ब्रोकरेज की तरफ से रीशफ़ल किया गया है। बस ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के साथ।